जिस राष्ट्रपति को उन्होंने बनाया है और जिसको इतना सम्मान देते हैं उनको क्यों नहीं पूछेंगे। साबरमती रिवर फ्रंट नाक बंद करके जाता था मैं खुद वहाँ पे। आज वहाँ पे चाइना का राष्ट्रपति को झूला जलाया था उन्होंने। भारत की इकोनॉमी 11वें नंबर पे थी, उसको 5वें नंबर पे लाने में मोदी का बड़ा योगदान है। ये सारा पूरा नेहरू खानदान, गांधी खानदान, ये सारे महाकरप्ट महाभ्रष्ट। बाइडेन ने क्या बोला खुले मन में, मैं आपका ऑटोग्राफ चाहता हूँ। 70 साल तक राज करके पैसा इतना इकट्ठा कर लिया कि चमचों की फौज तैयार कर ली है। चल तू इधर चल, तू उधर चल, तू उधर से गिर, तू उधर से गिर। केजरीवाल जैसा पढ़ा लिखा हमें नहीं चाहिए, जो दिल्ली को इन्हें शराब की वो बना दी, कॉलोनी बना दिया। हमें नहीं चाहिए केजरीवाल। और 2000 नोट बंद करके तो सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया भाई। महागठबंधन पद नेता कौन है इनका? क्या 5 प्रधानमंत्री बनाओगे? मोदी जी विकल्प बता रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि मोदी जी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। मोदी जी लोकतंत्र की जिस दिन हत्या करने में तारू हो जाएंगे ना, तो उससे हिंदुस्तान में दूसरा कोई नेता है नहीं। वो हत्या नहीं कर रहे बल्कि हत्या रोक रहे हैं। तानाशाही कर रहे हैं, कभी 2000 का नोट बंद कर रहे हैं, कभी राष्ट्रपति को नहीं पूछ रहे हैं, उसके पार्लियामेंट की। जिस राष्ट्रपति को उन्होंने बनाया है और जिसको इतना सम्मान देते हैं उनको क्यों नहीं पूछेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ विपक्षियों का प्रोपेगेंडा है। किसी तरह से मोदी को कोई किसी मुद्दे पर पब्लिक हमारे साथ पीछे खड़ी हो जाए, किसी मुद्दे पे पीछे खड़ी हो जाए, किसी मुद्दे मोदी पटक लो, लेकिन मोदी को पटकना बहुत मुश्किल है। मोदी को पटकना बहुत मुश्किल है। जो व्यक्ति अहरनिश 24 घंटे देश के हित में लगा हुआ है, उस व्यक्ति को कैसे पटक लोगे तुम यार? और 18 साल बहुत लंबा समय होता है। कोई भी चीज देख लो आप। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक ऐसा क्षेत्र कच्छ का रण, कुछ नहीं पैदा होता, दलदली जमीन थी वहाँ, और वर्ल्ड का नंबर 1 सोलर प्लांट लगाया है, सबसे बड़ा, और टूरिस्ट स्पॉट अलग बना दिया उसको। और गुजरात की वही उदाहरण दे रहा हूँ। साबरमती रिवर फ्रंट नाक बंद करके जाता था मैं खुद वहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट जाता था, मेरे साड़ू रहते हैं वहाँ, जाता था उनके तो नाक बंद करके जाती, बदबू आती थी। आज वहाँ पे चाइना का राष्ट्रपति को झूला जलाया था उन्होंने। आप देखो साला कोई भी काम तो ऐसा नहीं करता जिसके विरोध करें हम। आप देखो ना, देश हित में सोचो ना, विरोध कर रहे हो तो विरोध किसका कर रहे हो? सरदार पटेल की स्टैचू क्या गलत बनाई? जिस व्यक्ति की वजह से हमारा देश इस समय इस स्थिति में है, उसकी एक स्टैचू नहीं बना सके। ये सारा पूरा नेहरू खानदान, गांधी खानदान, ये सारे महाकरप्ट महाभ्रष्ट कौन सी ऐसी इनके अंदर वो है, लेकिन इन्होंने खरीद रखा है देश को। 70 साल तक राज करके पैसा इतना इकट्ठा कर लिया कि चमचों की फौज तैयार कर ली है। चल तू इधर चल, तू उधर चल, तू उधर से गिर, तू उधर से गिर। मुद्दा कुछ नहीं है इनके पास, सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध। कहा जा रहा है इस बार महागठबंधन के सामने मोदी पस्त। महागठबंधन ही पस्त यार, महागठबंधन ही पस्त नेता कौन है इनका? क्या 5 प्रधानमंत्री बनाओगे? 5 सही कह रहे हैं भाई, 5 प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? नीतीश अलग कह रहे हैं। नीतीश कुमार चेहरा तो है ना उनके पास में। अरे भैया, नीतीश के पास खुद की सीट नहीं है, वो खुद ही जीत जाए पहले। पता क्या होगा? आप मुझे ये बताइए, तीसरी बार क्यों मोदी को पीएम क्यों? हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, मोदी से विकल्प कोई नहीं है। कोई दूसरा विकल्प बता दो ना। विकल्प तैयार हो रहा है वैसे 29 के बाद योगी विकल्प पैदा हो रहा है। केजरीवाल कह रहे हैं कि अनपढ़ प्रधानमंत्री होगा तो ऐसे ही नोट बंद कर देगा कभी। केजरीवाल जैसा पढ़ा लिखा हमें नहीं चाहिए, जो दिल्ली को इन्हें बहन जो शराब की वो बना दी, कॉलोनी बना दिया। हमें नहीं चाहिए केजरीवाल। आप जो देखो ना, उसका पढ़ा लिखा शिक्षा मंत्री था, केजरीवाल का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा शिक्षा मंत्री था। उसकी जगह कहाँ पहुँचा दी इसने? सबसे बढ़िया इसका वो था, कहाँ पहुँचा दिया उसको? बेचारे को पूछने भी नहीं जाता उनको। खुद नहीं कर रहा कोई काम, करवा रहे हैं, लेके करवा के जाओ बेटा, तुम जाओ। अच्छा हुआ कुमार विश्वास जैसे निकल के भाग के नहीं, उनका भी हाल कर देता है। क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा का ये असर था जो कर्नाटका में सरकार बनी? भारत जोड़ो में कोई तो आदमी ऐसा नहीं था जो जोड़ने वाली स्थिति हो यार। ये तो सिर्फ और सिर्फ कर्नाटक, हिमाचल और राजस्थान की जनता को आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि हर 5 साल में रिपीट होती है सरकार। नहीं रिपीट स्विंग होता है, कोई मतलब हाँ, उल्टा नतीजा। में ऐसी क्या क्वालिटी है मोदी में? क्या उनके पास कोई विकल्प नहीं है ना मोदी का? मोदी के सामने जैसे उनके विजन का कोई नेता नहीं है। उनके विजन का कोई नेता नहीं। राहुल गांधी खुद के खानदान की सीट, जिसमें बाप दादा ने 80 साल अमेठी पे राज किया, अमेठी पे 70 साल तक उन्होंने शासन किया, वो सीट नहीं बचा पाए, तो वो प्रधानमंत्री पद के ख्वाब देख रहे हैं। अगर वो कर्नाटक चुनाव मोदी की हार तय करेंगे तो राहुल गांधी के नेतृत्व में तो 50 चुनाव हार गए, उनकी हार पहले ही खत्म करना चाहिए ना उनका राजनीतिक कैरियर। तो कोई विकल्प नहीं है मोदी जी के अलावा। उनका विजन है, उन्होंने हाईवे का कायाकल्प किया। डंके की चोट पे मोदी सरकार का मंत्री कहता है, छाती सीना ठोके कहता है कि अगर मैं बोलता हूँ ना तो डंके की चोट पे बोलता हूँ, अगर मैंने काम किया है तो बोलता हूँ।
नहीं तो आप कोर्ट ऑफ क्लेम का केस कर सकते हो। ऐसा मंत्री बोलता है मोदी सरकार का। नितिन गडकरी खुले मन से बोलता है, मीडिया के सामने बोलता है। आप एक बात बताओ, आपने अभी कहा, मैं आपके पास भी हूँ, आपने अभी कहा कि भाई मोदी के पैर छुए वहाँ गिनी में, हाँ मोदी जी के पैर छुए गए। लेकिन मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था किसी पत्रकार की, तो उनमें उसका उल्लेख था कि वहाँ पे वो बीजेपी के ही लोगों ने वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया था। और ये तो सारा नहीं, वो प्रधानमंत्री भी बीजेपी के है, क्योंकि अब वैसे सरकार बीजेपी की विदेशों में बनने लगी। बाइडेन ने क्या बोला खुले मन में, मैं आपका ऑटोग्राफ चाहता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल लीडर माना जाता है। लेकिन ग्लोबल लीडर के भी वो नहीं आते, अब तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं। क्योंकि रेटिंग में जो भी न्यूज एजेंसी या कोई भी एजेंसी विदेश की सर्वे कराती है तो ग्लोबल लीडर के रूप में मोदी प्रेजेंट हो जाते हैं। क्योंकि भारत में ही नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति ने कहा बॉस आ गए भाई, बॉस। क्योंकि मैं खुद, वो बोल रहे प्रधानमंत्री, मैंने खुद नहीं 10 लाख लोग इकट्ठे नहीं कर पाया जितने भारत के प्रधानमंत्री विदेश से आके यहाँ आके 10 लाख लोगों को इकट्ठा कर दिया। इससे बड़ी भारत की G20 सम्मेलन कभी आपने सपने में भी सोचा भारत में, और वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे जाना भी मुश्किल था, कश्मीर में, उसी जगह पे करवा दिया। रेल नेटवर्क देखो, दिल्ली का मेट्रो नेटवर्क देखो, मेट्रो नेटवर्क कब से चल रहा आ रहा है और कितने सालों में कितना मेट्रो नेटवर्क में विस्तार कर दिया। 48 लाख लोग, गरीब जनता आम खाते से जुड़ गई। अब नरेगा का पैसा, कोई भी स्कीम का पैसा सीधा उनके खाते में जाता है। वो बैंकिंग सिस्टम से जानने लग गई भाई, मतलब बैंक में जाने लगी। पहले है ना, गरीबों को बैंक में नहीं आने देता, उनको टरका के भेज दिया जाता था कि आप ऐसे बैंक नहीं चलता है। बैंक बड़े बड़े व्यापारियों या उद्योगपतियों से चलता था, उनको बैंकों में नहीं जाने दिया जाता। आप आम जनता के लिए बैंकिंग खाते, जगह जगह बैंकिंग पॉइंट, और 2000 नोट बंद करके तो सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया भाई। क्योंकि सवाल कह रहे हैं कि अनपढ़ प्रधानमंत्री है, इसलिए ऐसा कोई भी फैसला। अनपढ़ तो वो खुद है कि देश के प्रधानमंत्री को कैसे बोल रहे हैं। उनको खुद की भाषा का स्तर बता रहा है कि आपकी पढ़ाई कितनी है, आप कितने पढ़े लिखे हो, आपकी इतनी घटिया भाषा है तो आप कितने पढ़े लिखे हो, आपके बता रहे हैं। तो उनको कहने की जरूरत नहीं है। कोई कहता है कि मोदी कायर प्रधानमंत्री है, ऐसा लगता है? नहीं, कायर होता तो वो दुनिया पर ग्लोबल लीडर के रूप में प्रेजेंट नहीं होता। और दुनिया, भारत की जनता तो छोड़ दो, दुनिया के कई देश जो रेटिंग करते हैं तो उनको ग्लोबल लीडर के रूप में प्रेजेंट नहीं करती। कुछ तो कुछ खूबी है, तो दुनिया का सबसे बड़ा लीडर बन के खड़ा है आज। और भारत की इकोनॉमी 11वें नंबर पे थी, उसको 5वें नंबर पे लाने में मोदी का बड़ा योगदान है।